स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। एनआईए की टीम ने शहर पहुंचकर अपनी दबिश बढ़ा दी है। जुगसलाई और मानगो क्षेत्र से उन्होंने छापामारी करते हुए 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि उनके द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है और अज्ञात स्थल पर उनसे लगातार पूछताछ जारी है। एनआईए की टीम ने जुगसलाई से 2 संदिग्धों को उठाया है। सूत्रों के अनुसार उनके नाम आफ्ताब पठान और शाहबाज है। शाहबाज जुगसलाई के इस्लाम नगर का रहने वाला है, जबकि आफ्ताब पठान गौरीशंकर रोड का रहने वाला है। आफ्ताब पठान की पत्नी अन्य परिजनों के साथ आज सर्किट हाउस पहुंची। आफ्ताब पठान की पत्नी ने बताया कि एनआईए ने उनके घर में सोमवार को तड़के 3 बजे छापामारी की। आफ्ताब पठान की पत्नी ने बताया कि उनका फ़ोन भी एनआईए की टीम ने ले लिया है। एनआईए की टीम के साथ जमशेदपुर की पुलिस भी थी। घर के बाहर 10 की संख्या में जीप खड़ी थी। अंदर 20 से 25 पुलिसकर्मी पहुंचे। आफ्ताब पठान को उठाकर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा था कि उन्हें थाना ले गया है, लेकिन थाना पहुंचने पर वहां कोई नहीं मिला। आफ्ताब खान की पत्नी ने बताया कि उसके पति को पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। आफ्ताब पठान की पत्नी ने बताया कि आफ्ताब पठान को उसके दोस्त शाहबाज की वजह से एनआईए की टीम खोज रही थी। शाहबाज क्या करता है ये नहीं मालूम, दोनों अच्छे दोस्त हैं। आफ्ताब पठान की पत्नी ने बताया कि बिष्टुपुर पीएम मॉल में कंप्यूटर पर बिलिंग का काम करता था। उसके बाद दुबई चला गया था, वहां से लौटकर ऑटो चला रहा है। उन्होंने बताया कि एनआईए घर से आफ्ताब पठान का पासपोर्ट और कई अन्य दस्तावेज आदि अपने साथ ले गई है। मेरा भी फोन लेके चले गए हैं, बोले नहीं लेके जाने के लिए। तो फोन बोले लिया। हाँ, एक सेकंड, क्या लिया है आपने? मेरा फोन ले गए हैं और मेरे हस्बैंड का भी फोन उन्हीं के पास है। और क्या बोले आपको? मेरे को बोले किसी को फ़ोन नहीं करने के लिए, तो हम बोले नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं, आपका फ़ोन टैग पे डाले हैं, तो इसी के लिए आपका फ़ोन लेके जाना पड़ेगा। जब सब कुछ हो जाएगा तो दे देंगे फ़ोन। और मेरी बेटी तो मेरे को भी बोले चलने के लिए, आप चलना है तो आप भी चलिए। तो हम बोले नहीं, छोटा बच्चा है तो नहीं जाएंगे हम, ठंडा का टाइम है। कहाँ ले जा रही है कुछ बताएं? नहीं, थाना बोल रहे थे कि थाना ले जा रहे, पूछताछ करेंगे मेरे हस्बैंड से। मेरे बाड़ी वाले थे, उनको भी लेके गए थे। डॉक्यूमेंट्स भी कुछ लिए हैं क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा चीज़ है, उतना देखे नहीं हम। पासपोर्ट है और उनका मतलब बहुत सारा मतलब फाइल वाइल है। पश्चिम बंगाल से शहर घूमने आए एक पर्यटकों के दल से नाबालिग बिछड़ गई और हाहाकार मच गया, मगर दूसरे दिन सुबह उसे जुबली पार्क से ही सकुशल बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रात भर उस कड़ाके की ठंड में उस लड़की ने पेड़ के नीचे रात गुजारी। जुबली पार्क घूमने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती अपने परिजनों से बिछड़कर पूरी रात कड़ाके की इस ठंड में एक पेड़ के नीचे शरण ले रखी थी। गनीमत रही कि उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉकरों की नज़र जैसे ही युवती पर पड़ी, तत्काल इसकी सूचना बिष्टुपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को रेस्क्यू किया और परिजनों की तलाश शुरू कर दी। इधर बच्ची के गुम होने की शिकायत परिजनों ने बिष्टुपुर थाने में दर्ज कर दी थी। इस वजह से पुलिस को बच्ची के परिजनों को ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। पुलिस ने बच्ची के परिजनों को उसके मिलने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही परिजन बिष्टुपुर थाना पहुंचे और अपनी बच्ची को सकुशल प्राप्त कर उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने जमशेदपुर पुलिस को और यहाँ के शहरवासियों के प्रति आभार जताया है। मामला तो घूमने के लिए आया है, पहली बात है जी। दूसरी बात है, माँ की साथ बच्चे की मतभेद हुआ था। मतभेद होने के कारण बच्चे गुस्से में आ गई थी, इसलिए बच्चा माँ से सताने के लिए बच्चा दूसरा जगह चला गया। तो रात भर बच्चा दूसरी जगह में थे पेड़ के नीचे, और बच्चा सही सलामत में है। जैसे वो गुम हुआ था वैसी हालत में वो फिर आया है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ख़ास करके झारखंड पुलिस अधिकारी, यहाँ का ऑटो ड्राइवर, सिक्योरिटी जोन में जो जितना यहाँ का आदमी है, जिसने सुना है, सारे के सारे लोग हमारे मदद की है। इसलिए झारखंड सारे लोगों को हमको हमारी तरफ से, यानी हमारे बॉस की तरफ से, मैं ओनर हूँ, इस तरफ से सभी को मुबारकबाद है। प्रेस, आप जो प्रेस हैं, प्रेस आदमी को हमारे तरफ से धन्यवाद है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर से बच्चे के अपहरण के मामले में अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि घटनास्थल की सीमा को लेकर बागबेड़ा पुलिस और जीआरपी के बीच जिच कायम है।
टाटा नगर स्टेशन के बाहर पैदल मार्ग वाले रास्ते से कार सवार 2 अपराधियों द्वारा कथित तौर पर फुटपाथ पर अपने अभिभावकों के साथ सो रही 8 माह की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। बच्ची के परिजनों द्वारा बताया गया था कि रात में सोते वक्त सफ़ेद रंग की कार से एक व्यक्ति आए और उसकी बच्ची को ज़बरदस्ती उठाकर कार में बैठकर भाग गया। इस अपराधी के साथ एक अन्य अपराधी भी था। इस संबंध में बच्ची के परिजनों द्वारा बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायतवाद दर्ज कराया गया है, जहां बागबेड़ा थाना द्वारा मामला जीआरपी का कहते हुए जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। इधर जीआरपी के डीएसपी द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्ची के माँ बाप से पूछताछ भी की, साथ में अधिकारियों से मौजूद थे। जानकारी देते हुए जीआरपी डीएसपी एचएन माझी ने बताया कि बच्ची के परिजनों द्वारा बच्ची के अपहरण की बात बताई गई है। इसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर घटना घटी है वो जीआरपी का क्षेत्र है या फिर बागबेड़ा थाना का, इसे लेकर अभी संशय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। सर एक जनार था, वो गाड़ी पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ था। ये खाली गया, गेट खुला भी था, हमको लग रहा है अंदर में एक जन नहीं था सर, 2-3 जन था, खाली गेट भी खुला हुआ था। कौन सी गाड़ी थी? और स्विफ्ट डिजायर था सर, स्विफ्ट डिजायर कलर का। ग्रे कलर का। हाँ सर। थाना में सूचना दिया आपने? हाँ। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? वही 8 महीने। 8 महीने। लड़का था कि लड़की था? लड़की थी सर, रिया सिंह नाम है। रिया सिंह। हाँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा विक्की सिंह। आप भी यहीं रहते हो स्टेशन में ही? कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हो गया लॉकडाउन से। लॉकडाउन से आप यहीं रह रहे रात को जो है लेडीज जो है यहाँ पर सोई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ में, और उसके साथ में 8 माह की बच्ची थी, जैसा वो बता रहे। तो कोई जो है बाहर से आए गाड़ी से, कार से, और बगल में रख के जो है उसका बच्चा को उठा के चले। क्योंकि हम भी 2 दिन नहीं थे, वीआईपी ड्यूटी में छुट्टी गए हुए थे। आज हमको जानकारी हुई तो हम स्थल निरीक्षण के लिए हम आए। थोड़ा सा यहाँ से विवाद यही हो रहा है कि ये जगह जो है जीआरपी के अंदर में है या बागबेड़ा थाना के क्षेत्र में। तो अभी जो हम लोग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी बागबेड़ा के अफसर बुलाए हैं। 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक शहर में एक बार फिर से फूलों की बहार सजेगी। गोपाल मैदान में होने वाले इस फ्लावर शो का लोग साल भर इंतजार करते हैं। 23 से 26 दिसंबर तक बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा। इस फ्लावर शो का थीम है खुशहाल हो प्रकृति और घर संसार जब हम लाए फूलों की बहार। इस फ्लावर शो में देश के विभिन्न राज्यों के फूलों के प्रेमी अपने नर्सरी को लेकर यहां पहुंच रहे हैं। कालिम्पोंग से 5, उड़ीसा से 4, पश्चिम बंगाल से 7 और जमशेदपुर से लगभग 17 नर्सरी इसमें भाग ले रहे हैं। इस फ्लावर शो में फूलों के अलावा विभिन्न प्रकार के मौसमी सब्जियों के पौधे आकर्षण के केंद्र रहेंगे। वहीं इस फ्लावर शो का मूल्यांकन करने के लिए देश भर से प्रख्यात बागवानी विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं, जो इसका जज करेंगे। इस पुष्प प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों को विशेषकर छूट दी जा रही है। वहीं इस बार भी फ्लावर शो का टिकट 10 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। गोपाल मैदान में 23 to 26 दिसंबर तक फ्लावर शो का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसमें हमारी जो थीम है जिस पे आधारित वहाँ डिस्प्ले होंगे या जो भी वहाँ पे दिखाया जाएगा वो होगा खुशहाल हो प्रकृति और घर संसार जब हम लाएं फूलों की बहार। इस पे आधारित ये 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारा होगा। हर साल की तरह इस बार हमने टिकट का दाम वही रखा है जो कि 10 रुपये है, और जो हमारे कंपटीशन एरिना को 2 भागों में बांटा है, और इस बार 25 की जगह हमने 33 नर्सरीज़ रखे हैं, और इस बार नर्सरीज़ में कालिम्पोंग से, कोलकाता से, शायद आसाम से भी 1-2 नर्सरीज आ रही हैं। तो सरायकेला पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे कुख्यात अपराध कर्मी सागर लोहार को उसके 4 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 पिस्तौल और जीवित कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बनाते कुख्यात सागर लोहार सहित 4 शातिर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 अपराधियों में अपराध कर्मी बबलू दास, भट्टा लोहार उर्फ राजू और भोलो उर्फ तरनी दास शामिल है। पुलिस ने सागर लोहार के पास से 7.62 mm का पिस्टल, 4 राउंड जीवित कारतूस और 2 स्मार्टफोन
भट्टा लोहार के पास से 7.62 mm का पिस्टल, 4 राउंड जीवित कारतूस और एक मोबाइल, बबलू दास के पास 7.62 mm के पिस्टल और भोलू उर्फ तरनी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि सागर लोहार और ये भट्टा लोहार और उसके कुछ साथी के द्वारा जो है वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी सूचना आई थी और जिसके आलोक में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी सरायकेला, थाना प्रभारी गमरिया, थाना प्रभारी RIT और अन्य पदाधिकारी को इसमें लगाया गया था, जिसको कि मॉनिटर किया जा रहा था SDPO सरायकेला के द्वारा भी। और इसी सूचना पर उनके मूवमेंट का जो उनको गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसके आलोक में कार्रवाई की गई और सरायकेला से सागर लोहार और भट्टा लोहार उर्फ राजू लोहार, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। और उसके बाद इनके कन्फेशन पर इनके की और भी क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इनके पास से, सागर लोहार के पास से 7.62 mm का पिस्टल, 4 राउंड जिंदा गोली और 2 स्मार्टफोन बरामद किया गया। गत 4 दिसंबर को कदमा निवासी कारोबारी हितेंद्र अग्रवाल के बैग चोरी के मामले में 48 घंटे के भीतर बागबेड़ा पुलिस ने चुराए गए बैग के साथ रवि कुमार नामक युवक को धर दबोचा है। प्रतिदिन की तरह व्यापारी हितेंद्र अग्रवाल कलेक्शन के काम के लिए बागबेड़ा बाजार गए हुए थे। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गुजड़ी बाजार के निकट जल्दबाजी में वे कलेक्शन किए गए बैग को अपने बाइक पर छोड़कर ही कलेक्शन करने चले गए। तभी उनका पीछा कर रहे बर्मा माइंस गैरेज कॉलोनी निवासी रवि पांडे उनके बैग को लेकर फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित हितेंद्र अग्रवाल ने बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जहां बागबेड़ा पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 48 घंटे के अंदर चोरी के इस मामले का उद्भेदन करते हुए रवि पांडे को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए बैग को भी बरामद कर लिया है। दिनांक 14 दिसंबर 2023 को बागबेड़ा थाना में एक हितेंद्र कुमार अग्रवाल के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें भी उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 4 लाख रुपया उनके बैग में था, जो कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। तो एक्चुअली ये मोटरसाइकिल से थे और ये कलेक्शन का काम करते हैं व्यापारी के नाम पे। तो ये हर दुकान जाके कलेक्शन करके बैग में अपना पैसा रख रहे थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इनको बैग में पैसा रखते हुए देख लिया। तो हम लोगों ने CCTV फुटेज का अवलोकन किया, तो CCTV फुटेज के अवलोकन से प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति है जो लाल रंग का जैकेट पहना हुआ है और वो चुपचाप आया, मोटरसाइकिल से बैग उठाया और लेके चला गया। उस समय बैग अनअटेंडेड था। वो व्यक्ति जो था, वो जिसका ये बैग था, बेसिकली वो फ़ोन पे था, तो वो बैग पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसको मौका मिल गया, तो मौका देखते हुए बैग को उठाकर ले गया। तो इसी CCTV फुटेज में जो इसका चेहरा आया था और जो रंग पहचान था, इसके आधार पे हमने सभी थाना प्रभारी को सूचित किया था और जो भी है इनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। तो पता चला ये बर्मा माइंस का गैरेज कॉलोनी का रहने वाला है। इसका नाम है रवि पांडे, उम्र करीब 24 वर्ष है। इसका पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और पूछताछ के क्रम में आया कि आपने इस तरह की चोरी क्यों की, क्योंकि ये पहले से कोई चोर रहा नहीं और आपराधिक इतिहास भी नहीं है। तो इसने बताया कि वो देख लिया था पैसा उसको गिन के इसमें रखते हुए, तो इसको लगा कि हटिया बाजार है और पैसा रख रहा है, इसका मतलब इसमें पैसा होगा। परसूडी त्रिवेणी चौक के पास देर रात एक बंद दुकान में अचानक आग लग गई। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, मगर सभी सामान जलकर राख हो गए। कुछ लोगों ने त्रिवेणी चौक स्थित चतुर्भुज कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट सेंटर के भीतर से चिंगारी निकलते देख तुरंत ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद झारखंड अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले लोगों ने खुद ही शटर तोड़कर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। जानकारी मिलने पर स्थानीय समाज सेवी माणिक मलिक मौके पर पहुंचे और घटना पर खेद व्यक्त करते हुए दमकल की एक गाड़ी परसूडी क्षेत्र में भी तैनात करने की मांग की। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आग को नहीं बुझाया गया होता तो संभवतः आग आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती। अरे यार
मामला परसुड़ी क्षेत्र का त्रिवेणी चौक प्रांगण में एक बंद पड़ी दुकान में आग लगी। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली मुझे, और सूचना मिलते ही हमने बड़ा बाबू से संपर्क किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तब तक पूरे स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से सबको बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और हमको लगता है कि आगी काबू में आ चुका है और कहीं ना कहीं सभी लोगों को राहत मिला। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन धालबुंग एसडीओ पीयूष सिन्हा ने फीता काटकर किया। इसका उद्घाटन धालबुंग एसडीओ पीयूष सिन्हा और प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने फीता काटकर किया। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी के जरिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के अलग अलग जगहों से लगभग 80 कलाकारों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प सेवा केंद्र रांची ने किया। कोऑपरेटिव कॉलेज में 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें हस्तशिल्प से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, जो लोग भी कार्य करते हैं, उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है और साथ ही साथ जो बच्चे हैं कॉलेज के, उनको ये देखने का मौका मिल रहा है कि ये कार्य असल में किस तरह से होता है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस कॉलेज का। चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को चर्च स्कूल बिल्डिंग में पुरस्कृत किया गया। 3 बच्चों को साइकिल तथा 10 बच्चों को स्मार्टफोन मुख्य अतिथि के माध्यम से प्रदान किए गए। This is from Church School Building and we do this every year. हमारे स्कूल में हमेशा से होता आया है। चिल्ड्रंस डे के दिन हम लोग लॉटरी ड्रॉ करते हैं और उसके लिए अच्छी हम लोग बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइजेस भी रखते हैं। तो इस साल हमारा प्राइज़ था साइकिल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड था साइकिल्स विद डिस्क ब्रेक एंड विद गियर वाला साइकिल था। तो बच्चों को इससे और भी ज़्यादा उत्साह मिलता है कि उनके कुछ मिले। और हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं, जो भी चिल्ड्रंस डे में एंट्री टिकट्स होते हैं, एंट्री कूपन्स होते हैं, उससे हम लोग बच्चों को रिटर्न देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सीख भी है कि हमारे प्रॉमिसेस को हम रखते हैं और हमें जो मिलता है उससे हम बच्चों को ही वापस करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर,
किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।